देश में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। कांग्रेस यात्रा के जरिए सामाजिक ताने बाने और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रही है। खुद राहुल गांधी भी अपने बयानों में बीजेपी और आरएसएस के अन्याय के खिलाफ देश में सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात करते दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की पूरी मुहिम और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही देश में जनता के बीच बढ़ रहे अन्याय को न्याय में बदलना है। गरीब, किसान, महिला, मजदूर और नौजवान को उसका हक दिलाना है। देश में नफरत फैल रही है और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है। और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा, भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है। नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलतफहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये। और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, राहुल जी हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत पिछले महीने 14 जनवरी से मणिपुर के थौबल से हुई थी। मणिपुर वो राज्य है जहां 2 समुदायों में हिंसा भड़की थी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। मणिपुर की इस हिंसा और देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर ही विपक्ष सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता है, जिसका जवाब देने से बचते हुए सरकार भी सड़क से सदन तक कन्नी काटती रही। इस पर विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है और किसानों के मुद्दे पर भी पूंजीपतियों की मोदी सरकार कह रहा है। ये न्याय यात्रा है राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं। किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता। किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस की इंडिया मुहिम को बंगाल और बिहार में बड़ा झटका लगा है, जहां उससे ममता दीदी की टीएमसी और नीतीश बाबू की जेडीयू उससे छिटक गई। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा और दूसरे सहयोगी दलों से गठबंधन के रूप में राहत भी मिल गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से देश में कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर माहौल भी बनता दिख रहा है। इसका ही नतीजा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी झाड़ू भी कांग्रेस के हाथ आ गई। कांग्रेसी खेमा केंद्र की जांच एजेंसियों से तंग अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाने में कामयाब हो गया है। आपके साथ से उसे उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बड़ी राहत की उम्मीद है। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अगर सियासी परिक्षेप में देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस का पूरा फोकस उत्तर भारत को मथने पर है। जिन 14 राज्यों में यात्रा जारी है, इनमें 6 उत्तर भारत के हैं और सभी राज्य चुनावी लिहाज से बेहद अहम हैं।
इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सूबे शामिल हैं। करीब करीब 200 लोकसभा सीटें इन हिंदी भाषी राज्यों में हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें महज 4 सीट ही मिली थी। इन्हीं राज्यों ने बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार की इबादत लिखी थी, क्योंकि हिंदी भाषी हिस्से में कमजोर है, तो वो न्याय यात्रा से खुद के लिए इस बेल्ट में संजीवनी तलाश रही है। उत्तर के राज्य बिहार में झटका खाने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी स्थिति कुछ संभाली है। यूपी के बाद अब आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है। इन राज्यों में झटका लगता है या मिलेगी राहत? कांग्रेस की ये कहानी यात्रा और समय के साथ लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।